हेलो दोस्तों, संध्या रिपोर्शन के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं 3 मौलवी के ऊपर जो कि आपस में ही लड़ पड़े किसी बयान के ऊपर, किसी बात के ऊपर। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे ये लोग किस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको इनका बयान अच्छा लगे और हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। फरमाते हैं कि जब कभी मेरा उम्मती मुझ पर सलाम भेजता है, जब कभी, यह हदीस में है, जब कभी मेरा उम्मती मुझे सलाम भेजता है मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं क़यामत तक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत तक आने वाले मोमिनीन जो सलाम करेंगे वो हुजूर उसका जवाब दे रहे होंगे। आज भी तुम सलाम करोगे तो जवाब दे रहे हैं। अब जवाब देने वाले के लिए हाजिर होना जरूरी है। सलाम किसको करेंगे आप? सलाम किसको करें? अंधाधुंध सलाम करेंगे आप? हमारे सामने जो है उसे सलाम करते हैं और जवाब भी सुनने वाला देता है। और मेरे आका फरमा रहे हैं मैं अपने हर उम्मती का जवाब देता हूं। ये रिवायत है लेकिन बड़ी कमजोर है। इसमें आमश मुदल्लिस है और आन से रिवायत कर रहे हैं, समा की तस्रीह नहीं है। और एक ये जो रिवायत है उसमें तो मरवान असुद्दी जो है वो कज़्ज़ाब रावी है। ये हदीस लेते हैं सुनन कुबरा अल बैहकी से और हयातुल अंबिया फी क़ुबूरिहिम से। हालांकि इमाम बैहकी ने साथ लिखा है कि इसमें एक झूठा रावी है जिसने ये रिवायत बयान की है कि नबी अलैहिस्सलाम कब्र मुबारक पे खुद सलाम सुनते हैं। तो ये रिवायत के साथ ही लिखा हुआ झूठी है। और आपको इस पे लतीफ़ा सुना दूं, मैंने हयातुन नबी पे मसला नंबर 5 रिकॉर्ड करवाया, उसमें मैंने लतीफ़ा सुनाया है। अब्बास रिजवी साहब इंटरनेशनल लेवल के मुहद्दिस हैं, बरेलवी मकतब फ़िक्र के। उन्होंने किताब लिखी है वल्लाह आप जिंदा हैं, तकरीबन कोई 400-500 सफ़ों पे। वो हयातुल अंबिया फी क़ुबूरिहिम इमाम बैहकी की किताब की शरह लिखी है। हालांकि इमाम बैहकी की किताब में सिर्फ 21 हदीसें हैं, वो इतनी सी किताब चाहिए, वो उसकी शरह 500 सफ़ों में लिखी है। उसमें उन्होंने देवबंदियों को कहा कि ये हदीस ज़ईफ़ है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरी कब्र पे पढ़ता है मैं खुद सुनता हूं, जो दूर से पढ़ता है मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। अब्बास रिजवी ने खुद लिखा है कि ज़ईफ़ है। सही रिवायत हम आपको बुखारी से बताते हैं 1010 किताबुल इस्तिस्का चैप्टर में कि हजरत उमर कहते हैं ऐ अल्लाह जब तक तेरे नबी हम में मौजूद थे इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैक, बेशक हम हुजूर का तवस्सुल करते थे अल्लाह तेरी तरफ, उनकी दुआ करवाया करते थे। अब उनके बाद हम उनके चचा को दुआ के लिए लेके आए, उनकी दुआ की बरकत से बारिश नाज़िल फरमा, बारिश नाज़िल हो जाती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने का अदब और एहतराम मदीने वालों ने भी किया था। अब मैं ये कहता हूँ कि जिसे मदीने वालों की खुशकिस्मती मिली वो मेरे आका की मिलाद मनाएगा और मदीने वालों में उसका हशर भी होगा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की आदत को अपनाएगा दुनिया में क़यामत के दिन वो उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। ऐ वहाबियों, तुम मक्का के इबलीस के साथ गम मनाओ और तुम्हारा क़यामत के दिन हशर उन्हीं की जमात के साथ होगा। एक और चीज चलिए, हमारे साहब बोले थे यहाँ के जन्मदिन मनाओ रसूल का, दलील क्या दी? जश्न मनाओ, इबलीस ने नहीं मनाया, इससे दलील। अरे हमारा जुर्म क्या है? हाँ, हम आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं कि जन्मदिन अगर मनाया गया है या जायज है तो किसी एक साहबी की दलील दे दो, मनाना शुरू कर देंगे। हम तो बड़े प्यार से एक बात कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा नहीं कर गए, जब नबी अकरम की रूह आला इल्लीन के अंदर दाखिल कर दी गई और आला इल्लीन के अंदर भी दारुल किरामा के अंदर दाखिल कर दी गई, जब आप अल्लाह को प्यारे हो गए और जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाए गए। उसी वक्त दफन होने से पहले 2 साल उनकी खिलाफत रही। बस एक दलील दे दो, 12 रबीउल अव्वल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अबू बकर के जमाने में 2 मरतबा आया और 12 तारीख उसकी 2 बार आई। मुझे सिर्फ एक दलील दे दो, अबू बकर सिद्दीक ने कभी अपने घर में रोशनी की हो, कभी अपनी मस्जिदों में हरी झंडियां लगाई हो, कभी जश्न मनाया हो, चिरागा किया हो, या फिर ये बताओ कि अबू बकर सिद्दीक को मोहब्बत नहीं थी? दोनों में से एक बात कर दो बस। अबू बकर को मोहब्बत थी या नहीं? अगर थी तो जलूस क्यों नहीं निकाला? अगर थी तो जश्न क्यों नहीं मनाया? बस दलील ही तो मांग रहा हूं, तुम दलील दे दो, हम कल बनाना शुरू कर देंगे।
कहते इबलीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। इबलीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक का जमाना आया, उन्होंने 10 साल खिलाफत की। 10 साल तक खिलाफत की हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने 10 साल में 10 मरतबा 12 तारीख आई रबीउल अव्वल की, 12 तारीख आई, 10 साल 12 रबीउल अव्वल आई, लेकिन कभी हजरत उमर जिन्होंने अपनी एक बेटी दी हो अल्लाह के रसूल को निकाह में हफ्सा, लेकिन कभी भी जश्न मनाया हो, चिराग न जलाया हो, लाइटें न जलाई हो, हरी झंडियां न लगाई हो। तुम दलील एक दे दो, नबी को छोड़ो, हम तो तेरे बाप का भी जश्न मना लेंगे, दलील तो दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या समझ में आया? इसमें तीनों ने अपना अलग अलग बयान दिया है। एक बोलते हैं मौलवी जी की मतलब अल्लाह के जो हम पढ़ते हैं, कलाम पढ़ते हैं, चाहे कुछ भी पढ़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे सामने हो तब पढ़ें, या ज़रूरी ये नहीं है कि हम उनके कब्र पे जाके पढ़ें तो ही वो हमें सुन पाएंगे। कहीं पे भी साफ़ सुथरे होकर अगर हम नबी के बारे में पढ़ेंगे या कलाम पढ़ेंगे या जो भी होता है कुरान पढ़ेंगे, तो वो हमारे थ्रू या किसी के थ्रू वो आवाज़ उन तक पहुँच जाती है, दुआ पहुँच जाती है, अगर हम सच्चे दिल से पढ़ते हैं तो। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो इंसान होता है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म को जब चेंज करता है वो, मतलब मैं हिंदू हूँ, अगर मैं मुसलमान धर्म में चेंज करूँगा तो जब वो मरेगा तो वो सेम धर्म के उसी जगह जाएगा। और तीसरी बात इन्होंने कही है, तीसरे मौलाना ने, इन्होंने मेरे ख्याल से कहा है कि कहाँ लिखा है या कहाँ कोई बोलता है कि जो नबी थे वो मंदिर जैसे मस्जिद वगैरह में होता है ना कि हरी झंडी लगा होती है, चाहे ये होता है, तो ये सब कुछ नहीं था, या लाइटें लगाते थे, सब कुछ नहीं लगाया करते थे। एक नॉर्मल जगह वो बैठते थे या अपना जीवन व्यतीत करते थे और दूसरों के बारे में ही सोचना और उनको ज्ञान देना और उन्हीं के प्रति अपना जीवन को समर्पित करते थे। तो इन तीनों का बयान अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, बट थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, थोड़ा थोड़ा हुआ है। और आपको अपने हिसाब से क्या समझ में आया वो कमेंट में लिख के बताइए। तो क्या समझे इस हिसाब से, क्या समझे? हिंदू मुसलमान के बीच में क्या है? मतलब वैसे तो कुछ नहीं है दोस्तों, सब धर्म एक ही है, बट जो भी है मुसलमान के भगवान को हाँ। तो दोस्तों अगर आपको अपने हिसाब से कुछ समझ आया तो कमेंट में बताइएगा।